Hey everyone, welcome back in our classes that is AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें चैप्टर हम 19 कवर करेंगे, जिसमें लिखा है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पूरे प्रोविज़न को रेड करेंगे और ये दो तीन वीडियो में अपलोड होगा, क्योंकि एक में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा कुछ सम सेक्शन को ऐड करके इकट्ठा मैं 2-3 वीडियो में इसे डिवाइड कर दूँ। तो सेक्शन 248 से स्टार्टिंग होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। क्या बोला है सेक्शन 248? ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल होता है उसको जब स्टार्ट करते हैं, उसको इनिशिएट कौन करता है? उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाते हैं। एपीओज और पीपीज जो अपॉइंट होते हैं, सरकारी वकील, वो लोग, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही बैठते हैं। In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor। तो ये फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन दे रहा है कि जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल स्टार्ट किए जाएंगे, उसे स्टार्ट कौन करेगा, उसे प्रोसिक्यूट कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सरकारी वकील जो होते हैं। नेक्स्ट, अगर इसमें हम पढ़ेंगे पहले किस सेक्शन में था, तो साथ में दिया है 225 में पहले था, सीआरपीसी में इस टाइम 248 में हो गया है। इसको याद करने का तरीका मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी बस हम इसको रेड करेंगे। 249 जैसे बोलता है, अगर हमारा सपोज़ केस कोर्ट ऑफ सेशन में आया और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस केस को स्टार्ट करवा दिया, इनिशिएट करा दिया है, अब क्या होगा? अभी यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो है हमारा 248 है, वो डिक्लेरेशन पॉइंट है, उसने बता दिया है। अब हम कोर्ट के अंदर आ चुके हैं, कोर्ट में केस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। उस टाइम जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है वो कैसे ओपन कर रहा है वो बता रहा है। व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर, जब एक्यूज्ड अपीयर होगा और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब एक्यूज्ड को अपराधी को अपीयर किया गया कोर्ट में, कोर्ट के सामने समक्ष लाके खड़ा किया गया, इन परसुएंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस, क्योंकि उसने क्या किया है, एक ऐसा केस किया है, कोई मतलब जो उसके खिलाफ जो केस चालू किया जा रहा है अंडर सेक्शन 232। अभी 232 किसके बारे में बात कर रहा है, हम इस सेक्शन को यहीं पे ही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये न्यू है, प्रोविज़न है हमारा भारतीय नागरिक संहिता। तो इसमें देखिए 232 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या है, कमिट किया गया है केस को। कमिटल आपने पढ़ा, 209 सेक्शन पढ़ा होगा पहले सीआरपीसी में, जिसमें ये होता है कि केस को, देखो 209 दिया हुआ है, तो 209 मतलब कि जो केस का कमिटल किया गया है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कभी भी, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ के, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी भी केस का कॉग्निजेंस नहीं लेता है। हमेशा उसको कमिटल किया जाता है, मतलब कमिट किया जाता है, उसको किसी लोअर कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को। कॉग्निजेंस कोई और लेगा, उसके बाद उस केस को, उस मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन तक भेजा जाता है। तो कमिटल उसी में 209 बताया गया है। अगर आपको 209 मीन्स 209 सीआरपीसी के बारे में बात करूँ मैं, 232 अब हो चुका है। 232 में क्या लिखा है, अगर आपको रेड करना है तो आप रेड कर सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। बेसिकली ये देखिए कि कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकती है, उन वाले मैटर का हमेशा कमिटल होता है। कमिटमेंट होता है मतलब पास कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को, बस कॉग्निजेंस ले लिया जाता है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगा, और उसमें भी स्पेशली कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको पावर मिली है कि वही एंटरटेन कर सकते हैं उस मैटर को, ठीक है। इसमें तो पूरा ये लिखा है, मैं कभी डिटेल में पढ़ा दूँगी सेक्शन को। तो इसमें यही लिखा है कि जब भी ओपनिंग करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को, उनके मैटर्स को जो स्पेशली 232 के द्वारा यहाँ पे आया है, कमिटल के थ्रू आया है,
तो आप यहाँ पे 209 सेक्शन को CRPC रेफर कर सकते हैं। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, या फिर किसी और लॉ के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन के पास वो मैटर आया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है शेल ओपन हिज केस, यहाँ पे शेल प्रोविज़न है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, यहाँ पे शेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो शेल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज, उस ओपन कैसे करेगा उस केस को, वो डिस्क्राइब करेगा चार्जेस को। किसको डिस्क्राइब करेगा, जज को बताएगा कि ये केसेस इसके खिलाफ हुआ है, अक्यूज ने ये सब चीज़ें की है। जब अक्यूज वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एंड स्टेटिंग बाय व्हाट द एविडेंस इज प्रपोज, और जज को बताएगा कि क्या क्या एविडेंस उसके खिलाफ या वो उसके खिलाफ आके यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है। और किसकी और क्या ही प्रपोज टू बी प्रूव द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड, क्योंकि अक्यूज्ड को गिल्ट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या एविडेंस इसमें डाला गया है, इस केस में सब कुछ डिटेल को जज को एक तरफ से इंट्रोड्यूस कराएगा। केस को कौन कराएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो क्वेश्चन आता है, इन द केस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, व्हेन द मैटर इज कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, हु ओपन द केस, हु इनिशिएट द मैटर, तो इट इज़ बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 250। जब जज के सामने किसी भी मैटर को लाके रख दिया जाता है और उनको समझा दिया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे मैटर्स हैं बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब उसके बाद जज की ड्यूटी होती है, अब वो जज अपना एक्शन लेंगे, क्या लेंगे वो, यहाँ पे डायरेक्टली डिस्चार्ज की बात की गई है 250 में। डिस्चार्ज भी कब होगा वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अक्यूज्ड में प्रिफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज। इस टाइम अक्यूज जो है, जब जज सुन लेता है हर बात, उस टाइम उसके बाद जज जो है एक जज के सामने अक्यूज एक एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 60 डे। यहाँ पे 60 डे टाइम पीरियड दे दिया गया, लिमिटेशन पीरियड दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर एक्यूज जो है एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकता है जज को फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ केस अंडर द सेक्शन 232। जब से कमिटल किया गया है केस 232 में, जब कमिट किया गया है केस कोर्ट ऑफ सेशन को, तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा विद इन 60 डे। इफ द अक्यूज वांट टू टेक द डिफेंस रिगार्ड एनीथिंग, or if he have the any option, if he have any proof or any way, he can apply the application to the judge regarding the discharge। वो प्रूफ करना पड़ेगा उसको क्यों है क्या नहीं है, पर पहले एक एप्लीकेशन उसको 60 दिन के अंदर दे देना है। इफ़ अपॉन कंसिडरिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस, अब रिकॉर्ड करा गया है केस को, एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विद, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द अक्यूज, जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया गया है या फिर जब चीज़ें केस को कंसीडर्ड मतलब देख के पता लगा लिया, जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर दिया है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ द जज कंसिडर्ड दैट देयर इज़ नॉट सफिशेंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज। अब जब सबमिशन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का और वहाँ पे जज ने अपना माइंड अप्लाई कर दिया है, और उस टाइम अब ऐसा लगता है जज को कि कोई जज के खिलाफ जज को ऐसा लगता है कि अक्यूज के खिलाफ कोई ऐसे सफिशेंट रीज़न नहीं है या कोई प्रूफ नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा है, अभी प्रूफ की तो बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा जिस पे हम उसको एक्यूज बना सकें या फिर उसको हमें कन्विक्ट कर सकें, तो ऑन द प्रमा फेसाई बोल सकते हैं हम। ऊपर से ही देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके खिलाफ केस नहीं बन सकता है, अभी उसने ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे इन द प्रॉपर वे, बस केस उसने मैटर देखा है जज ने और डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है देखता के ऊपर से ही कि हाँ इसके खिलाफ ऐसा लगता है कि कोई इसने ऑफेंस नहीं किया है, तो जज यहाँ पे उसको डिस्चार्ज कर सकता है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटल अंडर सेक्शन 232, एंड आफ्टर दैट if the judge apply his mind and after reading the evidence, not evidence, after reading the hearing the submission of the accused,
द इफ जज कंसिडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड देन मे ही शैल डिस्चार्ज। अगर कोई ग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे मैं वर्ड नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे शैल वर्ड यूज़ करना है, तो डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा अगर मैं सोचाती हूँ कि सेक्शन 251 नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 251 फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस है और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको कंटिन्यू करूँगी।